नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत लास्ट एपिसोड के आखिरी सीन से होती है, जहाँ की गुशियांग प्रोफेसर चा का ऑपरेशन रूम में इंतजार कर रहा था, पर इनविजिबल वॉल के चलते प्रोफेसर चा चाह कर भी अंदर नहीं जा सकते थे। तो वो हैरान परेशान से बाहर ही खड़े थे, क्योंकि आज से पहले ये वॉल उन्हें यहाँ कभी भी नहीं मिली थी। पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सेजिन उनकी बॉडी को MRI टेस्ट के लिए लेकर गई थी, जिसकी वजह से उनका वो 100 मीटर का दायरा चेंज हो गया था। तो प्रोफेसर चा ये सोच ही रहे थे कि वो अंदर कैसे जाएं, कि तभी उन्हें डॉक्टर ऑन दिखाई देते हैं, जो कि ऑपरेशन रूम में जा रहे थे। तो उन्हें अंदर जाता देख वो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज की सर्जरी के मेन सर्जन डॉक्टर ऑन ही हैं, और अगर वो एक बार अंदर चले गए तो सर्जरी शुरू हो जाएगी और गुशियांग को उन्हें असिस्ट भी करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोफेसर चा के बिना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो जोर जोर से गुशियांग को आवाज देने लगते हैं, क्योंकि अब यही एक रास्ता था कि वो बाहर आए और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाए। पर अब भला गुशियांग को उनकी आवाज सुनाई दे तब तो वो ऐसा करे। वो तो खुद ही अभी तक उनके ना आने की वजह से परेशान था। तो कोई और सोल्यूशन ना होने पर प्रोफेसर चा भागे भागे इना, मीना और डीका के पास जाते हैं, पर वो तीनों भी उनसे अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने उन लोगों की डिमांड नहीं पूरी की। पर प्रोफेसर चा को कुछ भी करके अभी सीनियर घोस्ट से मिलना था, क्योंकि फिलहाल वही है जो इस मामले में उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो उन तीनों को ऑफर देते हैं कि जो उन्हें आगे सीनियर घोस्ट के बारे में बताएगा उसकी जान वो सबसे पहले बचाएंगे। तो ये सुनते ही वो तीनों ही बताने को होते हैं, पर मीना सबसे पहले बता देती है कि सीनियर घोस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। तो प्रोफेसर चा जल्दी से वहाँ के लिए निकल लेते हैं। और दूसरी तरफ गुशियांग, जो कि प्रोफेसर चा के अभी तक ना आने की वजह से परेशान था, तो वो बाहर जाने के लिए ट्वीजर गिरा देता है, जिससे कि डॉक्टर ऑन उस पर नाराज होते हैं और उसे पहले हाथ धुल के आने को कहते हैं। और गुशियांग यही तो चाहता था, तो वो जल्दी से बाहर आता है, पर प्रोफेसर चा को बाहर भी न पाकर वो और टेंशन में आ जाता है। खैर, इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर इंटर्नों को डांट रहे थे, जो कि वहीं पर काम कर रहे सीनियर घोस्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो उन्हें परेशान करने लगते हैं, पर तभी वहाँ जल्दी से प्रोफेसर चा आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। खैर, इधर तब तक सर्जरी शुरू हो चुकी थी, पर गुशियांग का ध्यान अभी भी दरवाजे की ही तरफ था। और दूसरी तरफ सीनियर घोस्ट सेजिन को कॉल कर किसी भी तरह से उसे MRI रूम से बाहर भेज देते हैं। और इधर प्रोफेसर चा वापस से ऑपरेशन रूम में जाने का ट्राई करते हैं, और क्योंकि इनविजिबल वॉल वहां से गायब हो चुकी थी, तो वो इस बार अंदर आ जाते हैं। और सबसे पहले वो लेट होने के लिए गुशियांग से सॉरी कहते हैं, पर गुशियांग काफी गलतियां कर रहा था, तो अब तक उसे डॉक्टर ली रिप्लेस कर चुके थे। पर अब जब प्रोफेसर चा आ चुके हैं तो किस बात की टेंशन। तो वो जल्दी से उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेते हैं और डॉक्टर ली को हटाकर खुद असिस्ट करने लग जाते हैं। खैर, दूसरी तरफ सेजिन वापस से MRI रूम में आती है, पर ना उसे वहां पर दूसरे डॉक्टर दिखते हैं और ना ही प्रोफेसर चा की बॉडी। पर ऐसा इसलिए क्योंकि सीनियर घोस्ट ने वहां के डॉक्टर को ही पोजेस्ट कर वापस से प्रोफेसर चा की बॉडी को उनके रूम में पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से उनकी बाउंड्री शिफ्ट हो पाई और वो ऑपरेशन रूम में जा सके। खैर, दूसरी तरफ गुशियांग को एक बार फिर से किसी एक्सपर्ट की तरह बिहेव करता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो बहुत गलतियां कर रहा था, पर अब गलती गुशियांग नहीं बल्कि डॉक्टर ऑन कर रहे थे और गुशियांग उन्हें गाइड कर रहा था। लेकिन फिर सर्जरी की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद गुशियांग यानी प्रोफेसर चा डॉक्टर ऑन से जगह बदलने को कहते हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रोफेसर चा को वाइस प्रेसिडेंट की इंटेंशन का इतना तो पता था कि अगर डॉक्टर ऑन से कोई गलती हुई तो उनकी जॉब से निकालने का उन्हें अच्छा बहाना मिल जाएगा। तो डॉक्टर ऑन को उनसे जगह बदलकर अपने आप को सेफ रखने को कहते हैं। वैसे गुशियांग के मुंह से ये बात सुन डॉक्टर ऑन काफी हैरान तो थे, पर वो ये भी जानते थे कि इस समय वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप उससे जगह बदल लेते हैं। और फिर लगातार 12 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली शिंजो की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। खैर, इधर सेजिन प्रोफेसर चा की लेटेस्ट MRI रिपोर्ट अपने कलीग को भेजती है, जो कि उसे बताता है कि उनके ब्रेन की कंडीशन काफी खराब हो गई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही जिंदा रह सकते हैं। तो ये सुन सेजिन तो बिल्कुल परेशान हो जाती है, पर इस बात से बेखबर दूसरी तरफ गुशियांग और प्रोफेसर चा शिंजो की सर्जरी करने के बाद बहुत रिलैक्स और खुश थे, जबकि चीफ पेन और बाकी डॉक्टर एक बार फिर से बिल्कुल शॉक में थे, क्योंकि जिस सर्जरी को करने के लिए एक्सपर्ट भी पीछे हट गए उसे एक रेजिडेंट डॉक्टर ने इतने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। तो गुशियांग की ये एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज देख उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि कहीं सच में इस पर कोई भूत तो नहीं सवार हो गया है। खैर, प्रोफेसर चा को आज इतना हंसते मुस्कुराते देख गुशियांग भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि आज से पहले तो उसने उनका वो खड़ूस वाला रूप ही देखा था।
पर प्रोफेसर चा सिंजो की सर्जरी करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को असली खुशी तब हासिल होती है जब वो अपने हाथों से किसी पेशेंट की जान बचाता है। और एक घोस्ट होने के बावजूद भी वो ऐसा कर पाए, इस बात से उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। तो वो गुशियांग को भी सर्जरी सीखने को कहते हैं, जिससे कि वो भी इस खुशी को महसूस कर पाए। पर गुशियांग के लिए खुशी महसूस करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अपनी नर्वसनेस के चलते वो शायद ही कभी कंप्लीट डॉक्टर बन पाए। खैर 12 घंटे की लंबी सर्जरी करने के बाद वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। तो वो प्रोफेसर चा पर नाराज होता है कि उन्होंने पहले उसे क्यों नहीं बताया कि सर्जरी 12 घंटे चलने वाली है, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता तो वो अच्छे से खा पी तो लेता। पर अब प्रोफेसर चा को कहाँ पता था कि उसे ये भी आइडिया नहीं है कि एक कार्डियक सर्जन को कितनी लंबी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो वो खुद को फिट ना रखने के लिए उसे ही डांटने लगते हैं, क्योंकि एक कार्डियक सर्जन को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी कमजोरी की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो वो गुशियांग को अब से अपनी फिटनेस का ध्यान रखने को कहते हैं। पर गुशियांग को इस बात की टेंशन थी कि लास्ट टाइम उसने 2 घंटे की सर्जरी की थी, तब तो वो बात न्यूज में आ गई थी। तो इस बार तो उसने 12 घंटे की सर्जरी की है, तो ये बात कैसे छुपी रह सकती है। पर प्रोफेसर चा उसे इस बात की टेंशन लेने से मना करते हैं, क्योंकि वो चीफ पेन को जितना जानते हैं उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वो ये बात बाहर नहीं आने देंगे। और प्रोफेसर चा गलत भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ चीफ पेन डॉक्टर ऑन को डांटते हुए कहते हैं कि जब तुम इस सर्जरी को नहीं हैंडल कर सकते थे तो तुमने इसकी जिम्मेदारी ली ही क्यों। वो तो भला हो कि वहाँ पर गुशियांग मौजूद था और उसने बात संभाल ली, नहीं तो पेशेंट की जान तो जाती ही, साथ ही साथ उनकी भी जान आफत में पड़ जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड होने के नाते इसका जवाब तो उन्हें ही देना पड़ता ना। खैर भले ही इस सर्जरी को गुशियांग ने किया है, पर चीफ पेन रिकॉर्ड में एज अ मेन सर्जन डॉक्टर ऑन का ही नाम रहने देने को कहते हैं, क्योंकि इससे इस सर्जरी का सारा क्रेडिट डॉक्टर ऑन को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ चीफ पेन को ये भी जवाब नहीं देना पड़ेगा कि सारे सीनियर डॉक्टर के रहते हुए उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर को सर्जरी क्यों करने दी। तो इस तरह से डॉक्टर ऑन का भी फायदा होगा और चीफ पेन भी बच जाएंगे। वैसे ऐसा करने का आइडिया गुशियांग यानी प्रोफेसर चा ने ही चीफ पेन के दिमाग में डाला था, पर चीफ पेन अभी भी इसी बात पर कंफ्यूज थे कि क्या गुशियांग सच में इतना गॉड गिफ्टेड हो सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे की सर्जरी तक तो सही था, पर इस तरह से 12 घंटे की लंबी सर्जरी करना ऐसा तो तभी मुमकिन है जब उस पर सच में कोई भूत सवार हो जाए। खैर गुशियांग तो ये जानता ही था कि उसका ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं बल्कि घोस्ट गिफ्टेड है, पर वो इस बात का शुक्रगुजार था कि जो घोस्ट उसे पोजेस्ट करता है वो एक डॉक्टर है, क्योंकि अगर कोई रैंडम घोस्ट उसे पोजेस्ट कर लेता तो उसकी लाइफ की तो वाट लग जाती। हालांकि प्रोफेसर चा गुशियांग को पाकर इतना लकी फील नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से वो उनके साथ रूडली बिहेव करता है और उन्हें बातें सुनाता है, इससे अच्छा तो वो डॉक्टर किम की बॉडी को पोजेस्ट कर सकते, वो कम से कम उनके साथ अच्छे से तो बिहेव करते। पर वो दोनों ही ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रोफेसर चा सिर्फ गुशियांग की बॉडी को क्यों पोजेस्ट कर सकते हैं और बाकी घोस्ट गुशियांग को क्यों नहीं पोजेस्ट कर सकते। तो वो दोनों एक दूसरे में सिमिलैरिटी खोजने लगते हैं, जैसे कि वो लोग कहाँ पैदा हुए, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका रिलीजन क्या है और भी बहुत कुछ। पर इन सारी चीज़ों में उन लोगों को कोई पॉइंट नहीं मिलता, तो अभी के लिए वो लोग इस बात को जाने देते हैं। हालांकि प्रोफेसर चा को यकीन था कि कोई न कोई बात तो है जो उनमें और गुशियांग में कॉमन है, पर गुशियांग इतना थक गया था कि वहीं बाहर लेटे लेटे ही सो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।